नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है एचसीएफ और एलसीएम की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और पिछले दो वीडियोस में जो भी उनका इंट्रोडक्शन ज़रूरी पार्ट्स थे उनसे आप सबको अवगत कराया है। मैंने बोला था एक बात छूट रही है और वो है डेसिमल्स वाली यानी दशमलव वाली संख्याओं पे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएँ हो सकती हैं, सारी बातों को हम लोग करेंगे। और मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। तो आइए देखते हैं डेसिमल वाले नंबर्स को। एक नंबर ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का हिस्सा बन चुका है भाई, प्रीवियस एग्जाम में है, इसलिए एच डी यादव साहब की किताब में, आर एस अग्रवाल साहब की किताब में, सबकी किताबों में ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इस क्वेश्चन पे ही हम लोग अपने डिस्कशन का पार्ट रखते हैं। 1.08, 0.36 और 0.9 ये तीन नंबर्स आपको डेसिमल्स में दिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। 1.08 है, 0.36 है और 0.9 है। इसमें आपसे कह सकता है एलसीएम निकालने के लिए भी और एचसीएफ निकालने के लिए भी, तो इनका हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालेंगे। ठीक है, तो पहले किस पर बात कर लें, जिस पर आपकी मर्जी हो उस पर बातचीत पहले हो जाए, चाहे एलसीएम की हो चाहे एचसीएफ की हो। दो तरीके ध्यान रखिएगा। एक तो हमने जो आपको फ्रैक्शन वाली बातचीत बताई थी, उस वाली बातचीत पर कहाँ दिक्कत होती है उसको ज़रूर समझिएगा, कहाँ गलती होती है हमसे। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 24, 18 और 23 का एलसीएम नहीं पूछेगा आपसे, नहीं, लेकिन पॉइंट लगा के जरूर पूछ लेगा। तो पॉइंट लगा देगा अगर, तो ये आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको इन नंबर्स का। देखिएगा जरा, ध्यान दीजिए। 1.08 है, 36 है, 0.36 है, सॉरी 0.36 और 0.9। ठीक है, अब हम इनका अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के दौरान हमको क्या करना है, या एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालने के दौरान हमको क्या करना है। एक प्रक्रिया तो वही है कि 108 डिवाइडेड बाई 100 कर लिया जाए, 36 डिवाइडेड बाई 100 कर लें और 9 डिवाइडेड बाई 10 कर लें। ठीक है, ये तीन पार्ट्स आपने देखे। इसको किस तरह से हमने डेसिमल रिमूव करके जीरो बढ़ाए हैं सभी लोग जानते हैं, इससे पूरी तरह से अवगत हैं। अब उसके बाद अगर डायरेक्ट यहाँ पर हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, क्या होगा, ध्यान देना। पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर यही है, मैं पहले ध्यान देने की बात कर रहा हूँ कि हम इसमें आंसर में क्या निकालते हैं। हम फटाफट देखते हैं कि अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर देखा हमने, तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर हमको 9 दिखाई दे रहा, 9 से 36 और 9 से 108 सब कट रहे हैं, यानी 9 हमने देखा। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, जैसा कि आपको मालूम है ना, भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में बात की जाए अगर, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हो आप, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, यही करते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम जो ऐसे आप करते हो, उसमें एचसीएफ आपको मिल गया 9, एलसीएम यहाँ से कितना मिल जाएगा 100, और ज़्यादातर बच्चों का आंसर 0.09 आ जाता है। और ये 0.09 आपके ऑप्शंस में दिया हुआ होता है, ऑप्शंस में जरूर दिया होगा, ये ज़रूर दिया होगा और ये गलत आंसर है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर हम लोग, ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई हमारे एचसीएफ की। अगर हम एलसीएम निकालने पे आ जाएं तो एलसीएम निकालने में क्या करते हैं हम लोग, 108, 36 और 9। तो हमने देखा 36 से 108 डिविजिबल है, 9 से 108 डिविजिबल है, तो ऊपर ले लिया 108, नीचे ले लिया 100, और इस तरह से हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या है, ये 100 है भाई, ये 10 है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया था। 100, 100 और 10 का एचसीएफ का एलसीएम हो जाएगा 100, क्योंकि डिनोमिनेटर में एलसीएम निकालते हैं। अब अगर हमको एलसीएम निकालना है तो ऊपर तो एलसीएम हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, एचसीएफ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम निकालेंगे फ्रैक्शंस के लिए तो फ्रैक्शंस के एलसीएम में आपको ऊपर यानी न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालना होता है और हरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 10, आपका आंसर आ जाएगा 10.8। और ये आंसर चाहे ये आंसर, ये दोनों ही आपके गलत आंसर्स होंगे, इसलिए इसको झटके में मत कीजिएगा। अब आप कहेंगे कि कल तो आपने बताया था कि फ्रैक्शंस का कैसे निकालते हैं, उसके लिए 2 फॉर्मूले दे दिए थे, आज बता रहे हैं गलत हो जाएगा। गलत बेटा इसलिए होगा क्योंकि हमने डेफिनेटली इसको फ्रैक्शंस में तो चेंज किया, लेकिन केवल फ्रैक्शन में चेंज ना करके हमको इसको रिड्यूस जरूर करना होगा, ध्यान रखना। देखिए 9/10 कट नहीं रहा है, छोड़ दिए उसको, लेकिन 36/100 कट रहा है। 4 से काटेंगे तो 4 9 36 और 4 से 25 बार। 108 को भी आप 4 से काट सकते हैं, 108 आधा 54 आधा 27 यानी 27/25। तो आंसर आपका क्या है, 27/25। देखिए रिड्यूस होने के बाद क्या मिला हमको, 27/25, 9/25 और 9/10।
10। अब जब हम इन रिड्यूस्ड नंबर पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमको आंसर मिलेगा और वो हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखना ये गलत है, इसको मैं हटा देता हूँ। गलती कहाँ होगी उस पर गौर जरूर करना। 27 9 9 यहाँ पर हमने क्या किया, 27 9 और 9 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 9 9 27 तो क्या हो जाएगा 9 बटे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर तो 25 25 और 10। सबसे बड़ी संख्या क्या है तो 25 मान लिया, 10 से काट के देखा तो पता चला 2 की कमी है, तो 25 इंटू 2 कर दिया। मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ, बहुत ही प्यार से आपको समझ में आ गया। 9/50 9/50 को आप 18/100 लिखोगे तो आपको 0.18 मिलेगा और ये 0.18 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा और ये सही आंसर है। ठीक इसी प्रकार जब हम 27/25 9/25 9/10 इन तीनों की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना होगा। अगर ये क्या निकला है, ये एचसीएफ निकला है। अगर एलसीएम निकालना है तो आप एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स करोगे। क्या करोगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। तो 9 9 और 27, सबसे बड़ा कौन है 27 है और दोनों 9 से डिविजिबल है, यानी ऊपर क्या मिल गया 27 यानी 27 और बटे में आप क्या निकालोगे एचसीएफ। तो 25 25 और 10 डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस हमको कितने का दिखाई दे रहा है, डिफरेंस दिखाई दिया 15 का। 15 से 25 भी नहीं कटता, 10 से भी नहीं कटता, तो 15 के फैक्टर्स कौन से हुए, तो 15 के फैक्टर्स हमको मिल गए। 15 के फैक्टर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या फैक्टर्स मिले हमको, 5 यानी 15। अब 3 से तो ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है ना कि, लेकिन 5 से 10 भी कट रहा है 25 भी कट रहा है, यानी कि 27/5 और 27/5 का मतलब हुआ, जैसे हमने यहाँ पर 9 दूनी 18 और 50 दूनी 100 किया था, वैसे यहाँ पे दुगना कर लो, 27 दूनी 54 और 5 दूनी 10, यानी आंसर कितना मिल गया, आंसर मिल गया आपको 5.4 और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो सही से ज़्यादा गलत पे ध्यान दीजिए कि गलत क्या है, क्योंकि जब आप गलत को पूरी तरह से ध्यान दे लेते हो तो आपको अपने आप सही रास्ता मिल जाता है कि मुझे इस रास्ते पर नहीं जाना, मतलब किस पे जाना है, ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका लेंगे हम लोग। दूसरा तरीका ये है कि जब हम लोग इनको लाइक डेसिमल्स पे कन्वर्ट करें, फिर हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल्स को हम लोग डेसिमल की ही तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें टाइम भी थोड़ा सा कम लगता है और गलती होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि हमने कहा 1.08, 0.36 और 0.9। तो देखिए सबसे पहली प्रक्रिया, सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि दशमलव के बाद की संख्याएं जो होंगी उसके हिसाब से हम इन सबको लाइक डेसिमल्स यानी एक समान दशमलव में परिवर्तित कर लें। एक समान दशमलव में परिवर्तित करना एक प्रक्रिया होती है बेटा, जिसमें दशमलव के बाद सबके स्थान समान हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर पे फर्क ना पड़े, इसका ध्यान रखिएगा। 1.08 है, 0.36 है और 0.9 है, तो इस तरह से इसको अगर हम 1.08 लिख रहे हैं, 0.36 लिख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें दशमलव के बाद 2 मान है, दशमलव के बाद 2 मान है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही संख्या है। अगर हम इसको 0.90 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि 0.9 का मतलब और 0.90 का मतलब समझो, 0.90 मतलब 9/10, 9/10 तो बात एक ही होती है ना। तो यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, इससे फ़ायदा मिला। किस प्रकार फ़ायदा मिला, फ़ायदा इस प्रकार मिला है कि अब हम इन डेसिमल्स को इग्नोर कर दें। 108 हो गया, 36 हो गया और 90 हो गया। अब 108, 36 और 90 में जैसे आप एचसीएफ निकालते थे वैसे निकाल दो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है तो एक प्रक्रिया तो वो डिवीज़न मेथड वाली होती है, उस डिवीज़न मेथड को भी मैं बता देता हूँ, अभी आज ही डिस्कस कर लेंगे उसको भी। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर जैसे हम 36 का डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे 36 का निकालें तो इसमें से 36 माइनस कीजिए, 108 माइनस 36 कितना हो गया 2, 72। इनका डिफरेंस आया 72, इनका डिफरेंस हो गया 54 और इन दोनों का डिफरेंस हो गया 18। तो सबसे छोटा कौन है 18, 18 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। मतलब साफ है कि इन सारे नंबर्स का यानी 108, 36 और 90 का जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको मिल गया 18। और इसका मतलब साफ है कि 1.08 और 0.36 और 0.90 का एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे तो वो एचसीएफ कितना हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा 0.18। देखिए बहुत ही आसानी से आपका हो रहा है, इसको देखिए, रिव्यू कीजिए।
तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, इसमें बिना किसी दिक्कत के हम लोग बहुत ही आसानी से इस आंसर पे पहुंच रहे हैं। 1.08, 0.36 और 0.90, तो 0.18 आपको मिल गया। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसी तरह से अगर एलसीएम निकालना होता तो क्या करते, वही जुगाड़ मेथड, ध्यान रखो। इन नंबर्स को जिनको हमने विदाउट डेसिमल लिखा है उनको आप देख लो, 108, 36 और 90 होता तो आप सबसे बड़े वाले नंबर कहते कि भाई तुम ही एलसीएम बन जाओ। सबसे बड़े वाले नंबर को एलसीएम बना दिया। 36 तो मान गया क्योंकि 36 से 3 बार 108 डिविजिबल है। 90 नहीं माना। 90 ने कहा कि अगर 108 और 90 यानी हमसे अगर डिवाइड करो तो 18 से 6 बार 5 बार 5 की कमी है, तो इसने कहा ठीक है हम अपने आप को 5 गुना कर लेते हैं। 5 गुना करने के बाद में ये मिल गया 8 पंजे 40 और 5 एकम 5, और उसके बाद में डेसिमल कहाँ लगाना है, डेसिमल लगा था 2 संख्याओं के बाद, तो यहाँ पर भी लगा दो डेसिमल 2 संख्याओं के बाद, तो ये मिल गया आपको एलसीएम, और एलसीएम है 5.4। 5.40, 5.4 एक ही बात होती है, सभी लोग जानते हो। तो 5.4 हमारा एलसीएम हो गया इस केस में, और यही एलसीएम मिला था इस केस में। 0.18 आपको मिला था एचसीएफ इस केस में, और वही एचसीएफ मिला है आपको इस केस में। तो उम्मीद है ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। एक नंबर और ले लीजिए आप लोग, जल्दी से एक नंबर और ले लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नंबर है 1.75, 5.6 और 7, यहाँ पर हमने तीनों के डेसिमल पार्ट्स को अलग अलग रखने की कोशिश की है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा आप लोगों को, देखिए ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। अब जो जुगाड़ बताया उसी से कीजिएगा। पूरी प्रक्रिया आपको मैंने समझा दी है। फ्रैक्शन की तरह से भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट डेसिमल से करना तो थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी, और ये ही क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम का भी हिस्सा बन जाएगा, ये भी गौर करिएगा। तो 1.75, 5.6 और 7, इसका मतलब ये हुआ कि हमने लिखा 1.75, 5.6 यानी 5.60 और 7 यानी 7.00। आप लोग देखो कि 1 रुपये 75 पैसे है, ठीक है, 1 रुपये 75 पैसे है, 5 रुपये 60 पैसे है और 7 रुपये है, तो वही चीज़ तो लिखी हुई है। तो उस हिसाब से अगर हम इसको समझें तो यहाँ पर हमको अब क्या करना होगा, हमें इसको इग्नोर करना होगा। एक मिनट जी, हमें इसे इग्नोर करना होगा डेसिमल को। डेसिमल इग्नोर कर लिया तो क्या मिला भाई, 175 मिल गया, 560 मिल गया और 700 मिल गया। 175, 560 और 700। सपोज कीजिए आपको एचसीएफ निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो आप 175, 560, 700 इनके आपसी डिफरेंसेस निकालते हैं ना। इनका डिफरेंस कितना हुआ, 700, 600, 525। इनका डिफरेंस कितना हुआ, 40, 140, और इनका डिफरेंस हो गया 385। ठीक है, तो डिफरेंस वाले नंबर मिले 385, 140 और 525, जिसमें सबसे छोटा कौन है, 140। 140 से हम 175 को डिवाइड करें नहीं जाएगा, 560 चला जाएगा, 700 चला जाएगा, 175 140 से नहीं जा रहा है। इसका मतलब है, देखिए मैंने क्या बताया था कि डिफरेंस ही या तो एचसीएफ होगा या डिफरेंस का ही कोई ना कोई फैक्टर आपका आंसर होगा। तो सबसे छोटे नंबर को पिक करो। 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 35। 35 से चेक करो बेटा, 35 से ये भी रिड्यूस हो रहा है, 35 से ये भी रिड्यूस हो रहा है, और 35 से ये भी रिड्यूस हो रहा है। मतलब हमको इन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया है, और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 35। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको मिल गया कितना, 35। तो इसका मतलब है इन नंबर्स का, बिना डेसिमल वाले नंबर्स का, जहाँ से डेसिमल आपने इग्नोर किया था वहीं पर डेसिमल आपको पुट करना है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मिल जाएगा। डेसिमल बिना इग्नोर किए पुट कीजिए जरा, यहाँ पर 35 है तो ये आपको मिल जाएगा 0.35। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आंसर इज 0.35, आंसर है 0.35। ठीक है भाई, तरीका ऐसा ही है, डेसिमल्स पे आप आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ और बिना गलती किए हुए। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत तो है ही, खैर है ना। यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इनका एलसीएम कितना होगा, अगर एलसीएम निकालने की बात आ जाती है तो आप लोग देख सकते हो ना यहाँ पे 1.75, 5.60 लाइक डेसिमल्स पे कन्वर्ट किया हुआ है मैंने पहले से, उन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं। अब इसमें से 175, 560 और 700 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर आ गया भाई 700।
सबसे बड़ा नंबर हो गया 700। ठीक है, अब ये जो 700 यानी 700 है, 700 को 175 तो मान गया, तो कि 175 का दुगना करेंगे आप तो मिलेगा 350, और 350 का दुगना यानी इसका 4 गुना सीधे सीधे ये है। ठीक है, यहाँ पर 700 तो मान ही रहा है, 560 मान रहा है क्या इस बात को? अगर 700 बटे 560 किया जाए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 से ले जाइए, 14 पचे 70, 5/4 यानी 4 की कमी बच रही है, तो 7 चौक 28 आपको मिल गया, 7 चौक 28 और 2 जीरो। डेसिमल जहाँ से लगाया था वहीं से इग्नोर मार दीजिए। तो हमने दो इन सारे नंबर्स की बात करें तो इन सारे नंबर्स का एलसीएम मिला है हमको 2800, तो इन सारे नंबर्स का एलसीएम हमको क्या मिल जाएगा, 2800 में दो संख्याओं के बाद दशमलव यानी 28.00। द आंसर इज 28। कोई भी डेसिमल नंबर्स आप लोग ले लीजिए, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपके सामने, या फिर एक क्वेश्चन और लेने से पहले एक चीज़ और याद आ रही है, हमने आपसे कहा था इनमें डिवीज़न मेथड भी होता है, और डिवीज़न मेथड के बारे में मैंने डिस्कशन नहीं किया, बाकी चीज़ें आपको बता दी हैं और उसकी ज़रूरत पड़ती है भाई, है ना। उसके बिना हम पूरी तरह से एचसीएफ और एलसीएम लगा ले पाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है कि ये जो भाज्यों का क्रम है, भाजकों का क्रम है वो ये है, शेषफलों का क्रम ये है, संख्याएं क्या हैं, तो हमको वो प्रक्रिया तो आनी ही चाहिए। तो चलो एक बार इसको ही, वैसे यही क्वेश्चन बना हुआ, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 175, 760 और 70 का, वैसे हमने एचसीएफ निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक कितना मिला, 35। अगर हम इसको डिवीज़न मेथड के थ्रू सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए इनमें डिवीज़न मेथड अगर बेटा लगाते हैं, सबसे बड़ी संख्या आप ले लोगे बीच में, और यहाँ पे आपके पास में चॉइस है, चाहे ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर अब तक जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लेके एलसीएफ निकालो, वही एलसीएफ आ जाता है। नियम नहीं है ये, कई नंबर्स पे फेल होगा, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर इन दोनों का ही एलसीएफ हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कभी अगर सॉल्व करना पड़े पूरा तो क्या करोगे। तो जैसे ये 700 दिया हुआ है ना, 700 और 560 के हिसाब से हम लोग चलेंगे, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कम है, इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, तो जिनके बीच का डिफरेंस कम हो उनको लेकर चलो, आसानी होती है। तो 560 एकम 560 ये हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लिया, 10 में से 6 गया, 4 मिला, और 140 हो गया। ये डिज़ाइन बनता है, और ये जो है ये पूरा यहाँ पे उठ के आ जाता है। ठीक है, 9th 10th वाले जो मैंने एकेडमिक वीडियोस बनाए हैं उसमें ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी है, हाँ, बट मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि उनको कोई देखता ही नहीं है कि इससे हमारा क्या मतलब, हमारा तो कंपटीशन वालों से मतलब है। ये बेसिक चीज़ें जितनी अच्छे से आपको क्लियर होंगी, आप उतने ही अच्छी तरह से, उतनी ही पारंगतता के साथ में अपने आप शॉर्टकट बना सकते हो। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। आप एक बार उस चीज़ को पूरा प्रॉपर वे में पढ़ के देखो, जैसे ही आप उस चीज़ में तैयार हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, आप खुद उसको शॉर्ट में करना, अरे यार ये तो यही होता है, मुझे मालूम है ये होता है। अभी क्या है, कन्फ्यूज़न, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर कर लो। ये 560 यहाँ पे आ गया, जैसे ये 560 यहाँ पे आया, इस 560 को यहाँ पे लाने के बाद में आप क्या कह सकते हो, 14 चौक 56, 560 हो गया। तो अब 140 है एक नंबर, और दूसरा नंबर कौन सा है, 175। 140 और 175 को कंबाइन करके देख लीजिए। इसका मतलब क्या है मैं बता दूं आपको, ऐसा करके जब ये पूरा कैंसिल हो जाए तो इस लास्ट कैंसिलेशन के जस्ट पहले वाला जो डिवीज़र है, यहाँ पर जो भाजक है ना, ये वाला भाजक ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब अगर हम 560 और 700 के एचसीएफ के बारे में बात करें तो वो एचसीएफ हमको 140 मिल चुका है। तो इन दोनों के एचसीएफ को लेकर चलेंगे, और तीसरे नंबर को अब लेकर चलिए। तो 140 एक कम हो गया, 140 बचा कितना, 35। फिर डिज़ाइन बनाया, 140 को उठाकर यहाँ पर ले आए, और उसके बाद में 35 से 4 बार 140, ये पूरा ख़त्म हो गया। अब इस बार आपने देखा 35, ये जो लास्ट डिवीज़र है ये 560, 700 और 175, 560, 700, 175, इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। और उसके बाद में दशमलव लगा दीजिए जैसे लगाते हैं। तो ये है बेटा डिवीज़न मेथड, जिसकी एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, डिवीज़न मेथड ऐसे ही लंबा चलता चला जाएगा। अगर कोई दो ऐसे नंबर्स ले लिए जाएं जो आपस में डिविजिबल बिल्कुल नहीं हो सकते, आपको मालूम है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए हम 35 ले लें और 27 ले लें, तो इन दोनों नंबर्स में मालूम है आपको, ये 7 5 35 होता है, और ये 3 × 3 × 3 है। तो ना इसमें 3 का मौजूदगी है, ना इसमें 7 और 5 की मौजूदगी है, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन टर्म है ही नहीं। अब जब आप इनको सॉल्व करना शुरू करते हो ना, तो 35 और 27, 27 मतलब 27,
फिर आप देखते हो तो इसमें कितना बच गया, तो आप कहते हो 3 इधर से 5 इधर से 8 बच गया। फिर डिवाइड किया 27, फिर आपने कहा 8 से आई 24, कितना बच गया 3 बच गया। फिर डिवाइड किया 8, क्या हो रहा है 27 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये प्रक्रिया होती चली गई। 3 दूनी 6, कितना बच गया 2। फिर डिज़ाइन बनाया, 3 यहाँ पे ले आए, फिर 2 1 कम 2, और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती जाएगी। ठीक है, इसको देखिए एक बार। चलो, इतनी बातों के बाद में ध्यान रखना, दो संख्याओं के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, अगर वो संख्याएं आपस में डिविजिबल हो रहे होंगे किसी एक ही नंबर से, तो जो एक ही नंबर होगा वही उन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जिससे वो दोनों डिविजिबल हो रही हैं। बड़ी से बड़ी संख्या है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों को काट रही हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो 1 तो है ना, 1 हर एक संख्या में भैया। अगर कोई 2 प्राइम नंबर्स ले ले, हमने एक 17 ले लिया, एक 23 ले लिया, 17 और 23 आपको मालूम है कि आपस में क्या इनका कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, इनका खुद का कोई फैक्टर नहीं है। बावजूद इसके इंटू वन अगर करो तो कॉमन फैक्टर 1 जरूर है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा या कुछ और होगा, वो जो कुछ और होगा वो उन दोनों में कॉमन होगा, और जो उन दोनों में कॉमन होगा वही उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। समझ गए? तो इस चीज़ को हम लोग कॉमन की बातचीत लेकर चल सकते हैं। एक क्वेश्चन और उठा रहा हूँ, आइए ये एक क्वेश्चन और देख लीजिए। पटना गुड्स गार्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2.4, 0.36 और 7.2 क्या करोगे? सबसे पहली प्रक्रिया एचसीएफ और एलसीएफ दोनों निकाल लेते हैं। एग्जाम में आपसे एचसीएफ पूछा गया था। क्या करोगे आप इसको? 2.40, 0.36 और 7.20 ऐसा कर लिया आपने। अगर डायरेक्ट बेटा कोई नंबर दिख जाए ना, अगर ऑप्शन से आप कंफर्टेबल हो, ऑप्शन से दिख रहा है तो कर देना। इसमें 90% क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर लोगे, 10% ऐसे होंगे जिसमें हमको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो 10% क्वेश्चन बड़े मजबूत होते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, 2012 के बाद से हमने देखा कि वो जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो लगभग हटा दिए हैं। सोल्यूशन वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, तो उन क्वेश्चन पर हमें ध्यान देना। पहले इन ऑप्शन वाले क्वेश्चन को हम लोग टारगेट कर लें। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि इन सारे नंबर्स का अगर हम लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, सपोज कीजिए एचसीएफ निकालना है, तो आप बेसिकली एचसीएफ क्या करोगे, इन नंबर्स में डेसिमल को इग्नोर कर दोगे। डेसिमल जहां है, पहले तो सबको दशमलव के बाद वाले स्थानों को बराबर कर लिया, उसके बाद दशमलव को भूल गए कि दशमलव था। तो अब हमने 240, 36 और 720 को टारगेट किया। देखो डिवीजन मेथड से भी आप लोग लगा सकते हो ना, 720, 240 से ले गए 3 बार तो मिल गया 720, ये खत्म हो गया। यानी 240 और किसका निकालना है, 240 और 36 का, ऐसे तो कर ही लोगे। उसके अलावा हम लोग डिफरेंस निकाल के करते हैं। तो चलो भाई 240 और 720 का डिफरेंस हमको कितना मिल गया, ये मिल गया हमको 24 दूनी 48, 480। ठीक, 36 और 720 का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 36 684, 684 हो गया। ठीक है भाई, 20 इधर से 16 इधर से, हाँ 684। और 240 और 306 का डिफरेंस कितना मिल गया, 204। डिफरेंस वाले नंबर्स जो हैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। इन वाले नंबर को टारगेट करके देखिए जरा कि अगर हम सबसे छोटा नंबर देखें 204 है, 204 से 240, 36, 720 कुछ भी डिविजिबल नहीं है। तो 204 नहीं है तो 204 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो 12, 17 का मल्टीपल है ये, 17 दूनी 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 12 इंटू 17 हमको मिल रहा है भाई। अब देखो जरा 12 से, तो 12 से 240, 12 से 36 और 12 से 720 सब कट रहे हैं, 17 से नहीं कट रहे हैं, 12 से कट रहे हैं। यानी इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मिल गया 12। तो इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जहां से डेसिमल इग्नोर किया है वहीं पे लगा देते हैं 0.12, ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक करके देख लो, यहाँ पर अगर हम लेके जाएं इसको तो 36 छंग 216 बच गया, 4 और 2 24, आगे बढ़ा दिया हमने भाई, 36 को उतार लिया तो 24 एकम 24 बच गया 12, फिर हमने 24 उतार लिया तो 12 दूनी 24, पूरा खत्म होगा ना। फाइनल आंसर कितना आ रहा था, 12। तो डिवीजन मेथड से भी प्रोसेस वही है। खैर हाँ, इसमें जल्दी से एक बार एलसीएम और देख लें। अगर एलसीएम निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं हम लोग फिर से 240 का, 36 का और 720 का। चलिए, अगर इन्हीं का हमको एलसीएम निकालना, तो एलसीएम में सबसे बड़े नंबर के लिए हमने इन सब के एलसीएम के लिए सबसे बड़े नंबर 720 से कहा भाई तुम बन जाओ। 240 से काटा कट गया, 36 दूनी 72, 20 बार कट गया। कहने का मतलब ये होगा कि इनका एलसीएम हो गया 720। मतलब साफ है कि अगर 2.4, 0.36 और 7.2 के एलसीएम के बारे में बात की जाएगी
तो इग्नोर्ड नंबर जो थे वो 2 डेसिमल प्लेसेस पर थे, यानी 7.2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। कल मुलाकात करते हैं और अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। इंट्रोडक्शन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सब तरह के नंबर्स, चाहे वो होल नंबर्स हों, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर्स हों, चाहे वो डेसिमल नंबर्स हों, और चाहे इनके बीच में पढ़ने वाले कुछ फॉर्मूले हों, उन सबसे मैंने आपको अवगत करा दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।